स्टीफन हॉकिंग का जीवन केवल विज्ञान की खोजों की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवीय इच्छा शक्ति, दृढ़ता और विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने की एक अद्भुत गाथा है। स्टीफन हॉकिंग, ब्रह्मांड का वो सितारा जिसने शारीरिक सीमाओं को मात दी। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि उनकी जन्मतिथि महान वैज्ञानिक गैलीलियो की 300वीं पुण्यतिथि के साथ मेल खाती है। उनके माता पिता विद्वान थे और उनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल हमेशा बना रहता था। शुरुआती जीवन और शिक्षा। हॉकिंग बचपन से ही मेधावी थे, लेकिन उन्हें कभी किताबी कीड़ा नहीं माना गया। स्कूल में उनके दोस्त उन्हें आइंस्टीन कहकर बुलाते थे, क्योंकि उन्हें जटिल मशीनों और गणित की गहरी समझ थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 17 साल की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड में प्रवेश लिया। वहां वे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को बहुत आसान मानते थे और अपना ज्यादातर समय मौज मस्ती और नौकायन यानी रोइंग में बिताते थे। कैम्ब्रिज की ओर। उच्च शिक्षा के लिए वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान में शोध शुरू किया। बीमारी का वज्रपात ALS। जब स्टीफन 21 वर्ष के थे, तब उनके जीवन में एक काला मोड़ आया। उन्हें एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नामक एक लाइलाज मोटर न्यूरॉन बीमारी का पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि वे मुश्किल से 2 साल और जीवित रहेंगे। इस खबर ने उन्हें गहरे अवसाद में डाल दिया, लेकिन अस्पताल में एक कैंसर पीड़ित बच्चे को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्थिति उतनी भी बुरी नहीं है। उनकी मंगेतर जेन वाइल्ड के साथ ने उन्हें जीने और काम करने की नई प्रेरणा दी। वैज्ञानिक उपलब्धियां और खोजें। हॉकिंग ने अपना पूरा जीवन ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगा दिया। उनकी प्रमुख खोजों में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. ब्लैक होल्स और हॉकिंग रेडिएशन। उस समय माना जाता था कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन हॉकिंग ने गणितीय रूप से सिद्ध किया कि ब्लैक होल से विकिरण निकलता है, जिसे आज हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। 2. सिंगुलैरिटी थ्योरम। रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर उन्होंने साबित किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सिंगुलैरिटी यानी एक अत्यंत सूक्ष्म और सघन बिंदु से हुई थी, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। 3. क्वांटम कॉस्मोलॉजी। उन्होंने सामान्य सापेक्षता और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ने का प्रयास किया ताकि ब्रह्मांड के कामकाज को बेहतर ढंग से समझा जा सके। एक लेखक के रूप में सफलता। हॉकिंग चाहते थे कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे। 1988 में उनकी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम प्रकाशित हुई। इस पुस्तक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये 237 हफ्तों तक संडे टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में रही। इस किताब ने आम लोगों को ब्लैक होल और बिग बैंग जैसे कठिन विषयों को समझने में मदद की। व्हीलचेयर और सिंथेसाइजर, उनकी आवाज़। 1985 में एक ऑपरेशन के बाद हॉकिंग ने अपनी पूरी तरह से आवाज़ खो दी। इसके बाद वे पूरी तरह से एक विशेष रूप से डिज़ाइन की गई व्हीलचेयर और कंप्यूटर सिंथेसाइजर पर निर्भर हो गए। वे अपनी गाल की मांसपेशियों के जरिए कंप्यूटर पर शब्द चुनते थे, जिसे एक रोबोटिक आवाज़ में बदला जाता था। निजी जीवन और विचार। स्टीफन हॉकिंग ने 2 बार शादी की, जेन वाइल्ड और बाद में एलन मेसन। उनके 3 बच्चे थे। वे एक नास्तिक थे और मानते थे कि ब्रह्मांड को चलाने के लिए किसी दैवीय शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये भौतिकी के नियमों से चलता है। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार। चाहे जीवन कितना भी कठिन लगे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। मृत्यु और विरासत। 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। संयोग देखिए, उनकी मृत्यु की तिथि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्म दिवस पर पड़ती है। निष्कर्ष। स्टीफन हॉकिंग का जीवन हमें सिखाता है कि विकलांगता केवल शरीर की होती है, मस्तिष्क की नहीं। वे लगभग 50 वर्षों तक उस बीमारी के साथ जिए जिसने उन्हें हिलने डुलने तक के काबिल नहीं छोड़ा था। फिर भी उन्होंने सितारों की सैर की और मानवता को ब्रह्मांड का आईना दिखाया।